अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी कोई शख्स चोरी करने के बारे में सोचता है तो पहले वो चोरी करके भाग जाने का ही सोचता है, क्योंकि ये दोनों ख्यालात अक्सर इकट्ठे ही चलते हैं। मतलब ये कि लोग आम तौर पर छोटी सी चोरी करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पैमाने पर सोचते हैं, जिसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हुकूमत बने या कोई बैंक को लूटने का सोचा जाए, बल्कि इतनी बड़ी चीज़ें कि जिन्हें वो पकड़े जाने पर जेब में तो बिल्कुल नहीं छुपा सकते। मसलन बहरी जहाज़, टैंक या फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो चलिए जानते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। 7वें नंबर पे है टैंक। 17 नवंबर 1995 को एक बेरोज़गार प्लम्बर ने उस वक़्त खबरों की हेडलाइंस बनाई जब उसने M60 टैंक चोरी किया। इस शख्स ने कैलिफोर्निया आर्मी नेशनल गार्ड से टैंक चोरी किया और रास्ते में मौजूद हर चीज़ को तबाह करता गया। चूँकि टैंक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, इसलिए 23 मिनट के इस पुलिस मुकाबले में आखिरकार इसको गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। टैंक की कम स्पीड की वजह से ये ज़्यादा देर नहीं भाग सका। ज़िंदगी के कई धचके खाने वाला ये शख्स आखिरकार इस चोरी पर पुलिस के हाथों मारा गया। 6ठे नंबर पे है ऑयल टैंकर। 2008 में सोमालियन पायरेट्स ने घाना में तेल से भरे एक पूरे जहाज़ को चोरी कर लिया। इसमें 4 मिलियन बैरल तेल मौजूद था और हर बैरल की कीमत $100 थी। और मज़े की बात यह है कि ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 18 महीनों में 3 बार हुआ, जिसकी वजह से शक जहाज़ की हिफाजत करने वालों पर भी किया गया। और इन पायरेट्स ने जितने भी जहाज़ चोरी किए उनमें से सिर्फ एक ही बरामद किया गया। 5वें नंबर पे है फाइटर प्लेन। 1992 में इजराइल की एयरफोर्स के एक मेजर ने वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर जहाज़ चुरा लिया। इस जहाज़ को म्यूज़ियम लेकर जाना था, लेकिन इस शख्स ने मौका देखकर एयरफील्ड में इसे चेक करके उड़ा लिया और स्वीडन जाकर $33,01,000 में फ़रोख्त कर दिया। इस जहाज़ को स्वीडिश कंपनियां बाद में कई अरसा तक इस्तेमाल भी करती रहीं। इसके साथ ही इजराइल की हुकूमत भी इस जहाज़ को ढूंढती रही, लेकिन उस वक्त इसका राज खुला जब इंटरपोल इसमें इन्वॉल्व हुआ। आखिरकार वो मेजर भी पकड़ा गया और उसको बाद में सज़ा हुई। चौथे नंबर पे है लग्जरी यॉट्स। 2016 में दुबई में $4 मिलियन की 2 लग्जरी यॉट्स चोरी हो गईं। ये दोनों सियाहों के ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल होती थीं, लेकिन चोरों ने बड़ी महारत से किसी को कानो कान खबर हुए बगैर इनको चोरी कर लिया और बाद में पता चला कि ये फिलिपाइन में मौजूद हैं और कभी कभार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रग्स की स्मगलिंग में भी इस्तेमाल होती रहीं। तीसरे नंबर पे है ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, 2007 में 200 टन मेटल पुल चोरी हुआ था। ये पुल दरअसल रशिया में मौजूद था, जो कि अचानक रातों रात गायब हो गया। ये पुल वहाँ मौजूद हीटिंग प्लांट तक रसाई का वाहिद जरिया था। हीटिंग प्लांट की कंपनी ने इस पुल को दोबारा तामीर करने के लिए $37,000 खर्च किए, क्योंकि मुलाजमीन सिर्फ उसी पुल से इस हीटिंग प्लांट तक जा सकते थे और आपको मालूम है कि मुलाजमीन के बगैर कंपनी चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया, चेक और तुर्की में भी पुल चोरी हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। 2008 में न्यूयॉर्क डेली अखबार ने 2 मिलियन की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग चोरी की थी। दरअसल ये एक स्टंट था जो रियल में किया गया। ये असल में न्यूयॉर्क के रिकॉर्ड सिस्टम को चेक करने के लिए किया गया, क्योंकि इसमें क्लर्कों की इजाज़त की भी ज़रूरत होती है। हैरत की बात यह है कि चोरी करते वक्त जो कागजात इस्तेमाल किए गए उन पर मज़ाहिया तफसीलात भी थीं, जैसे कि किंग कॉन्ग स्टार इसके गवाह हैं और ये किसी ने देखा ही नहीं। इतना अजीब और गैर महफूज तरीका शायद ही किसी और मुल्क में इस्तेमाल होता हो। कागजी तौर पर लीगली ये इस बिल्डिंग के मालिक बन चुके थे। मतलब ये कि ये कितना आसान है किसी के लिए भी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पब्लिश होने के 90 मिनट बाद ये बिल्डिंग उसके असल मालिक को वापस लौटा दी गई। पहले नंबर पे है द पीक ऑफ माउंटेन। मशरकी हिंदुस्तान में महात्मा गांव के लोगों ने हुमता पहाड़ की चोटी चोरी कर ली। ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है,
क्योंकि ये लोग फ्लैट पहाड़ की चोटी को काट कर प्रॉपर्टी डेवलपर को बेच देते हैं ताकि घर वालों को खाना खिला सकें। पहाड़ का 1/3 हिस्सा पहले से ही गायब था और बाकी की कसर गांव वालों ने 11 घंटों में ये पूरी चोटी काट कर पूरी कर डाली। असल में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए ये लोग पहाड़ को काट कर बेच देते हैं और यही इनकी आमदनी का जरिया है। जब तक गवर्नमेंट इस बारे में सोचती या फिर कोई एक्शन लेती, तब तक लोगों ने तमाम पहाड़ ही काट कर बेच दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।